हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुंदर समय का, और विशेषकर आगरा मसीह मंडली, अपने भाई अनुपम, भाभी शबनम, डेविड और बाकी जितने सदस्य हैं आगरा मसीह मंडली के, सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये मौका दिया मुझे कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम कुछ समय पवित्र आत्मा के समक्ष उपस्थित होकर परमेश्वर के साथ गुजार सकें। आज का समय बहुत आशीषित है क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको चुना है कि हम परमेश्वर के वचन में सहभागी हो सकें। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व परमेश्वर की महिमा में उन गीतों को गाएंगे। और सबसे पहले जिस गीत को हम गा रहे हैं वो है यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक पूंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर, दे मकबूलियत की गवाही, हूँ मैं तेरा सरासर। सब मैं देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, तुझी को मुबारक पूंजी, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पाक हुजूर, मुझ में भर प्यार और कुव्वत, बरकतों से कर मामूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग अब दिल में है, कमल नजात की खुशी, सन्ना सन्ना उसकी जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक पूंजी, सब कुछ देता हूँ। जब आप यीशु मसीह के सामने पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। एक भजन से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भवसागर से
है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना, भव सागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना, पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरों का ये हाथ लगा है, चमक दमक का ठाठ बना है, हीरों का ये हाथ लगा है, चमक दमक का ठाठ बना है, सोच समझ कर सौदा कर ले, सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया के ये नाते गोते तज दे सबको हंसते रोते, दुनिया के ये नाते गोते तज दे सबको हंसते रोते, यीशु नाम नित जप ले भज ले, यीशु नाम नित जप ले भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपटाना, दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपटाना, प्राण रहे जब तक तू भज ले, प्राण रहे जब तक तू भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मेरी जिंदगी को ले, उस पर मोहर कर तू दे, ले तू मेरे सब औकात, ता मैं करूं हम दिन रात, कर कबूल इन हाथों को, इनसे तेरी खिदमत हो, पाँव को कर तू ताबेदार, अपने काम में तेज रफ्तार, मेरे कानों को तू खोल, ता मैं सुनूं तेरे बोल, मेरे होंठ कबूल फरमा, उनसे अपनी हम करवा, धन और दौलत जितनी हो, सब कुछ देता हूँ तुझको,
सब दिमागी कुव्वतें ले तू अपनी खिदमत में। मर्जी भी मैं देता हूँ, तेरे ताबे होता हूँ। ले तू मेरा दिल मिस्कीन, उसमें हो तू तकनीशीन। अपने दिल का सारा प्यार तुझ पर करता हूँ निसार। मुझको ले तू सता पा, तेरा ही मैं हूँ सदा। आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के, सलीब से जो बाहर आता हूँ मसीह, आता तेरे पास। धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नजासत से कर पाको साफ, कि एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास। धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। मसीह तू बख्शता है कामिल प्यार ईमान, कामिल उम्मीद और चैन आराम। जमीन पर और आसमान आता हूँ मसीह, आता तेरे पास। धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। तहसीन कफ़ारे को, तहसीन मुफज़ल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को। अब मिल के सबका हो, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास। धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस के पास। आइए अंतिम गीत जो परमेश्वर की महिमा में हम गा रहे हैं वो है, आए खुदा का माल के चश्मे, मुझसे अपनी हमद करवा। तेरा प्यार है बेनिहायत, लाजवाल बे इंतहा। उसको मुझसे आए खुदावन अब तारीफ
गवा अबे नजर तू मसीहा हुआ मेरा मददगार। तेरे फजल से मैं हूँगा दुखों के दरिया से पार। जब मैं भटकी भेड़ की मानें था आवारा परेशान, अपना खून बहा के ढूंढा तूने मुझे आए चौपान। उम्र भर में गाता रहूं तेरे फजल की सिपास। अपने करम से खुदावन रख तू मुझे अपने पास। गिरा देने के लिए तो इम्तिहान है बेशुमार। मोहर कर तू मेरे दिल पर अब तक तू मेरा है। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के पाक पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे परमेश्वर से कि प्रभु जो समय हमें मिला है उसमें जो भी वचन आपका पवित्र आत्मा हमें देता है उसे न सिर्फ हम सुने बल्कि अपने हृदय में ग्रहण करने वाले हों। और न सिर्फ हृदय में ग्रहण करने वाले हों लेकिन 60 100 70 गुना फल लाकर वास्तव में हम दिखाने वाले हों कि हम मसीह के हैं। ये समय है जिसमें आपका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जुम्बिश करेगा, हमारे ऊपर ठहरा रहेगा। प्रभु आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से होंगे वहाँ उनके बीच में मैं होऊंगा। यहाँ 2 या 3 से अधिक लोग हैं। इस विश्वास के साथ मैं चाहता हूँ कि प्रभु आप में से जो लोग हमें सुन रहे हैं सब आशीष पाएं, बहुतायत से पाएं और धन्यवाद के साथ जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। आने वाला समय सब लोगों के लिए आशीषित हो, जो सुन रहे हैं और जो सुनेंगे सब आपकी नजदीकी में बने रहें। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए पवित्र वचन मेरे साथ खोलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 13वें पद से हम पढ़ेंगे 28वें पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसके 13वें पद से 28वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 23 वर्सेस 13 to 28, जहां लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखानों के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हे अंधे अगुओं तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उसमें बन जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, बड़ा कौन है, सोना या वो मंदिर जिसमें सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। ये अंधों, कौन बड़ा है, वेदी या भेंट? जिससे भेंट पवित्र होती है। इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वो उसकी और जो उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है
वे उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वो परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वालों की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। ये अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान लेते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हैं। ये अंधे फरीसी, और पहले कटोरों और थाली को भीतर से मांज कि वो बाहर से भी स्वच्छ हो। ये कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी तो दिखाई देते हो परंतु भीतर से कपट और अधर्म से भरे हो। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। अक्सर ये वचन जब प्रचार किया जाता है तो हम में से 90% लोग इसे प्रचारकों और पासबानों के लिए मैसेज को समझते हैं, लेकिन हम बाइबल को गौर से शायद नहीं पढ़ते। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ें तो आप ये जानेंगे कि हमारे लिए कहा गया है कि तुम याजकों का समाज हो, तुम परमेश्वर के राजदूत हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि तुम दास नहीं मेरे लेपालक पुत्र हो। दैट मीन्स वी शेयर द इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आर प्रेस्बिटर, और प्रचारक जो जिम्मेदारी उठाते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे पर भी बराबरी से है। इसलिए इस वचन को जब आप पढ़ें तो इंट्रोस्पेक्टिव या अंतर्दृष्टि के हिसाब से पढ़ें। सी योर सेल्फ कि हम कहाँ हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए भी। और वो लिखता है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। क्यों तुम पर हाय? क्यों ऐसा लिखना पड़ा या ऐसा लिखा गया? यीशु मसीह ने क्यों कहा तुम पर हाय? क्योंकि तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। बाइबल क्या कहती है? लोग तुम्हारे फलों से पहचान लेंगे कि तुम किसके हो, मसीह के या शैतान के। और इसीलिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है कपटी, कपट से भरा हुआ। बाइबल में लिखा है कि मन में तो असाध्य रोग लगा है। और जीवन में जब भी हम कुछ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज है हमारा खुद पर भरोसा होना या हमारे मन का शुद्ध होना। इससे पहले जो प्रचार मैंने किया वो बी एटीट्यूड्स पे या पहाड़ी धन्यवादियों पर किया, और वो उसमें लिखा है धन्य हुए जो मन के शुद्ध हैं। मन की शुद्धता जरूरी है। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। लेकिन यहां तो शुरुआती हो रही है कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। क्यों? क्यों हाय? क्योंकि तुम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल नहीं हो। आज हमें भी इस बात को ध्यान रखना है कि हम ये सारी चीजें पासबान और प्रचारकों पर ना छोड़कर स्वयं को भी एक एग्जाम्पलरी इंसान या एक ऐसा व्यक्ति बनाए जो मसीह का राजदूत हो, जो याजकों के समाज का एक हिस्सा हो, जो परमेश्वर का लेपालक पुत्र हो। अदरवाइज हमारे लिए भी यही कहा जाएगा, एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। हम क्या करते हैं? मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। हम पूरी कोशिश करते हैं ऐसे काम करने की जिससे परमेश्वर का राज्य प्रकट ना हो। हम जीवन में लिविंग एग्जाम्पल होने चाहिए परमेश्वर के लिए, जिससे लोग हमें देखकर पहचाने वास्तव में ये है या नहीं। लेकिन हमारे लिए लिखा गया है कि हम स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हैं उनके लिए। मैं पढ़ रहा था, मत्ती में ही लिखा है कि
उस व्यक्ति पर हाय जो किसी को ठोकर खिलाए, और उसकी सजा भी तजवीज़ की गई है कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। लेकिन आज का अनुग्रह का समय, आज हम लगातार पाप करते करते भी अपने जीवन को गुजार लेते हैं, और गुजार के भी हम खुश होते हैं कि हमें सजा नहीं मिली। ध्यान रखिए, न्याय के दिन सजा मिलेगी, बिकॉज वी आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग वी डू इन दिस अर्थ। इस संसार में हम जो भी करते हैं उसका हिसाब हमें देना होगा। और यहां पर वो लिखता है कि तुम ना तो स्वयं उस पर प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। क्या है हम? अगर आप इंग्लिश बुक पढ़ें या इंग्लिश बाइबल वर्जन को पढ़ें तो वी आर लाइक अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। हम लोगों के लिए ठोकर खाने का कारण बनते हैं। हमें देखकर लोग ये महसूस नहीं कर पाते कि बेचारा मसीह का है भी या नहीं। ना तो हमारा स्वभाव ऐसा होता है, ना हमारे गुण ऐसे होते हैं, और नतीजा ये होता है कि ना तो हम स्वर्ग के राज्य में खुद प्रवेश करते हैं, और ना ही क्या करते हैं, किसी को प्रवेश करने देते हैं। और ये सारी चीजें जब आपके सामने आती हैं तो क्या होता है? वी पर्सनली मेड अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर एवरीथिंग। हम लोगों के लिए हम उस तरह से खड़े हो जाते हैं कि लोग हमें देखकर क्या होते हैं? उत्साहित नहीं होते, ठोकर खाते हैं। आज समय है उस अंतर्दृष्टि का जो जीवन में आप देखें और समझें कि व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल क्रिश्चियन। एक मसीह होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है, कैसे हम लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं, ठोकर का कारण नहीं। हमें ये समझ आनी चाहिए, और अगर ये समझ नहीं आती तो बहुत आसान है इस मैसेज को पासबान या उपदेशकों के ऊपर डालना कि साहब ये उनका काम है, मेरा नहीं। ध्यान रखिए कि परमेश्वर ने जब यीशु मसीह इस संसार को छोड़ के गए तो उसने अंतिम आज्ञा ये दी कि जाओ पूरे संसार में फैल जाओ और लोगों को मेरा चेला बनाओ। एक लिविंग एग्जाम्पल के रूप में आपको खड़े होना है। एज अ पर्सन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्रिश्चियन कि आप क्या करोगे या क्या कर रहे हो। आगे वो लिखता है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। विधवाओं के घरों को खाने का मतलब क्या? कमजोर आदमी को जैसे आम लोग दबाते हैं वैसे ही हम भी दबाते हैं। कोई फर्क नहीं दिखाई देता, कोई अलग सी चीजें नहीं दिखाई देती आपको। इससे लोग क्या करते हैं? हमें देखकर क्या करते हैं? लोग ठोकर खाते हैं। तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो। हमें से कई लोग प्रार्थना करते हैं तो बाकायदा हम प्रार्थना नहीं कर रहे होते, वी आर इंस्ट्रक्टिंग गॉड फॉर सर्टन थिंग्स। क्या आप परमेश्वर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो? नहीं ना। हमें से कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर को इंस्ट्रक्ट कर सके, क्योंकि बाइबल लिखा है, बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन फिर भी हम लोगों को दिखाने के लिए क्या करते हैं? बड़े बड़े प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, दिखाने की कोशिश करते हैं कि वी बिलोंग टू द गॉड। क्या इतने से हो जाएगा? नहीं। बाइबल कहती है लोग तुम्हारे फलों से पहचानेंगे कि तुम किसके हो। और आप जब खतों को पढ़ते हैं, पौलुस रसूल ने वो सारे गुण आपको बताए, इवन बीएटिट्यूड्स में, पहाड़ी उपदेशों में भी वो सारे गुण हैं। और मेन चीज ये है कि जितने गुण उसमें बताए गए सबके साथ एक वाचा बांधी गई है। अगर ये होगा तो ये मिलेगा, ये होगा तो ये मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि हम बाइबल को कैसे पढ़ते हैं? क्या बाइबल रीडिंग हमारे लिए केवल एक रिचुअल है, या बाइबल से हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं?
बाइबल हमारे राह के लिए रोशनी, मार्ग के लिए उजाला है, या सिर्फ बाइबल एक रूटीन है जिसे रोज पढ़कर हम दुआ करके आगे बढ़ जाते हैं, कुछ सीख नहीं पाते। यीशु मसीह से चेलों ने पूछा कि तुम दृष्टांतों में क्यों बातें करते हो? क्या जवाब मिला? कि वो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो समझते नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन मोटा हो गया। आज इंट्रोस्पेक्ट करके जांच कर देखिए, क्या आपका मन मोटा हो गया? क्या परमेश्वर का वचन आपके हृदय को बेद नहीं रहा? और अगर नहीं बेद रहा तो ये समय है कि आप परमेश्वर के निकट जाकर परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर आपका वचन मेरे अंदर जाने पाए, आप मेरे अंदर जीवन में प्रवेश करके कार्य करने पाए, जिससे कि मैं एक लिविंग एग्जाम्पल के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकूं। ये शब्द मेरे साथ ना जुड़े, कपटी। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतना आसान होगा, वरना आमतौर से हम में से ज्यादातर लोग इस वचन को मानते हैं कि ये उपदेशकों और प्रचारकों के लिए, बस हम सब के लिए है, क्योंकि हम मसीह के राजदूत हैं, याजकों का समाज है। परमेश्वर ने आपको बुला बुलाकर इकट्ठा करके चुना है। नाउ गॉड वांटेड टू गिव यू सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन हम तैयार ही नहीं। हमें सिर्फ चीजें चाहिए परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर की जिम्मेदारी उठाने को हम तैयार नहीं है। आज समय है कि आप परमेश्वर की जिम्मेदारी उठाकर लोगों को बताएं कि आप परमेश्वर के हैं। आगे क्या लिखता है? लोगों को दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो आप प्रार्थना में कह रहे हो वो आपके जीवन से दिखाई नहीं दे रहा। यू शुड बी अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ गॉड इफ यू रियली विश कि लोग आपको देखें और समझें और फॉलो करें। आपको एक लिविंग एग्जाम्पल के रूप में खड़ा होना है एज अ क्रिश्चियन। इट इज योर ड्यूटी, इट इज अ कंपल्शन गॉड वॉन्ट्स यू टू बी। परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसा करें। आगे लिखता है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। हम बाकायदा परमेश्वर की प्रीचिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को कहते हैं, सिखाते हैं, बाइबल की के हिसाब से भी ट्रेन करते हैं। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है, बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, कि क्या बाइबल की वो टीचिंग आपके जीवन से दिखती है, या कोरी लफाजी है? कोरा आप सिर्फ प्रीच ही कर रहे हो, प्रैक्टिस में नहीं दिखाई दे रहा वो। और अगर प्रैक्टिस में नहीं दिखाई दे रहा तो आगे उसने लिखा है कि और जब वो मत में आ जाता है, कई लोग आ जाते हैं, कई लोगों को लगता है कि यस आई शुड फॉलो दिस फेलो, तो क्या करते हैं आप? उसके जीवन को अपने से दूना नरक के बना देते हो। जब वो आपको फॉलो करता है तो वह पहले से भी खराब हो जाता है, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस में उन चीजों को लाता है जो आपने उनसे कही थी, तो वो देखता है कि आप तो पहले ही फेल हो, फिर वो और नीचे गिर जाता है। दैट इज नोन एज बैक स्लाइडिंग। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। एज अ क्रिश्चियन यू शुड अंडरस्टैंड दिस, कि आप लोगों को आगे बढ़ाने वाले हो, पीछे खींचने वाले नहीं हैं। यू शुड अंडरस्टैंड दिस एज अ कमांडमेंट फ्रॉम गॉड, कि इट इज अ ड्यूटी कि हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं। लेकिन परमेश्वर के बारे में सिर्फ बताना नहीं है, उन्हें दिखाना भी है कि आप उनसे अलग क्यों हो और कैसे हो। क्या चीज आपको जीवन में उनसे अलग दिखाती है? जब तक आप में कुछ ऐसी चीजें नहीं होंगी तब तक लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे? इसके लिए जरूरी है कि यू शुड अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ दिस पैसेज। वो कहता है, हे अंधे अगुओं, वर्ड है अंधे। बाइबल में लिखा है, क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? नहीं। क्या होगा? दोनों गड्ढे में गिर के सत्यानाश हो जाएगा।
आज वो लिखता है, अंधे अगुओं तुम पर हाय। कितना शोकित करने वाला है ये वर्ड, तुम पर हाय। यू आर इन्वाइटिंग द wrath ऑफ गॉड बाय दिस। आप परमेश्वर के कहर को इनवाइट कर रहे हो। क्या लिखते हैं वो, तुम जो कहते हो कि कोई मंदिर की शपथ खाए, कुछ नहीं, परंतु कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बन जाएगा। आज हमारी स्थिति वही है। हम परमेश्वर को नहीं देख रहे, हम चंद चीजों के पीछे भाग रहे हैं। सोने का मतलब धन। अगर आप नीति वचन 21 पढ़ें तो वो कहता है परमेश्वर की महिमा किससे प्रकट होती है? परमेश्वर के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आज हम परमेश्वर का भय नहीं मान रहे। मंदिर का मतलब परमेश्वर है, आज हम उसका भय नहीं मान रहे। आज हम कुछ पिटी चीजों पर, जो कि दुनियावी चीजें, उस पर हम मन लगाए हुए। हमें उसमें से हिस्सा चाहिए। हम परमेश्वर के उस वचन को भूल गए कि पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें इनकी आवश्यकता है। वो चीजें हमारे जीवन से उड़ गई हैं। आज हम अपनी सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं, आज हम पूरा जोर लगा देते हैं चीजें करने में, लेकिन नतीजा क्या होता है? सिफर। इनवाइट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। परमेश्वर को अपने जीवन में उतरने दीजिए। विगत 5 सितंबर को मेरी मां ने इस दुनिया को छोड़ा। मेरे लिए बहुत कष्टदायक स्थिति थी, लेकिन उसके बाद मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मेरे माँ बाप नहीं रहे, लेकिन जो चीज वो मुझे सिखा गए उस पर मुझे चलना है। क्योंकि बाइबल कहती है लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और मैं तुमसे कहता हूं वो बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। मेरे माँ बाप दोनों ने मुझे सिखाया कि जब जिंदगी में सुबह उठो तो सबसे पहले परमेश्वर को पहन लो। आस्क गॉड फॉर हेल्प। और उन्होंने कहा पैर जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, उससे पहले परमेश्वर से मांग लो, परमेश्वर दिन की शुरुआत आप मेरे सामने, और आप मेरे सामने चलोगे तो बहुत सारी चीजें मेरे लिए सहज हो जाएंगी। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, मेरा जुआ पहन लो क्योंकि मेरा बोझ और मेरा जुआ सहज और हल्का है। लेकिन हम बेचारे लोग आज भी अपना जुआ पहन के चले जा रहे हैं। चला नहीं जा रहा भले ही, लेकिन हम भी चले जा रहे हैं उस चीज को लेकर के, नहीं 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 ठीक है ठीक है। आज हमारी स्थिति है कि हम परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे। आज हम उस धन की तरफ देख रहे हैं कि जिससे हमें कुछ ना कुछ लाभ मिले। इसीलिए वो लिखा है कि जो कोई मंदिर के सोने की शपथ खाए बन जाएगा। हमने तरह तरह के रिचुअल्स डिजाइन कर दिए हैं जिससे कि हमें फायदा हो। आगे जाकर यीशु मसीह क्या कहता है, हे मूर्खों और अंधों। हालांकि बाइबल में जो मूर्ख शब्द आया है, बाइबल में एक जगह लिखा है कि परमेश्वर ने मूर्खों को इसलिए चुना कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे, लेकिन यहां मूर्ख दूसरे परिप्रेक्ष्य में है। वो मूर्ख जिनकी आध्यात्मिक आंखें बंद हैं, जो अंधे हैं, आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। हम कहें अगर हम किसी को अंधा गए तो बहुत बुरी बात है, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से अंधे। हमारी आंखें जरूर खुली है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम उस चीज को नहीं देख पा रहे जो चीज हमें परमेश्वर दिखा रहा है। बाइबल में लिखा है बहुत साफ तौर पर, बाइबल में लिखा अपने लिए धन वहां जमा करो जाना तो चोर चुरा सकता है, ना कीड़ी या काई बिगाड़ सकते हैं। आत्मीय आशीषों की खोज में रहो। लेकिन हम बेचारे आत्मीय आशीष तो बहुत दूर की बात है, हम तो बेचारे किसी की खोज में रहते ही नहीं, क्योंकि हम अपने पे भरोसा करके पूरा जोर लगा के जिंदगी में कोशिश करते हैं, लेकिन जब नाकाम हो जाते हैं तो सबसे पहला गुस्सा हमारा किस पे उतरता है? परमेश्वर पे। परमेश्वर हमने तो दुआ की थी, तूने सुना नहीं। लेकिन बात सुनने की नहीं है, बात फॉलो कर
करने की। बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा है कि भाई मैंने ये मिट्टी के बर्तनों में एक खजाना तुम्हें दिया, अब ये तुम पर मैसर है कि तुम उसे कैसे पढ़ते और समझते हो। अब हम ना तो बाइबल पढ़ते ना समझते, लेकिन उसके बाद हम खुदा से बड़े नाराज रहते हैं। हमें दिया नहीं परमेश्वर तुमने। यहां लिखा है, हे मूर्खों और अंधों, बड़ा कौन है, सोना या वो मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है। बाइबल में लिखा है कि दुनिया की सारी बहुमूल्य वस्तुएं मेरी है, आप मुझे क्या दे सकते हो? कुछ नहीं। और अगर देते भी हो तो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर किसी का कर्ज नहीं रखता, वो लौटा देता है आपको। लेकिन इतनी सी छोटी सी बात हमें नहीं समझ में आती कि हम लोगों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल रखें। जो भी हमारी समर्थ है, जिसकी भी हम कोशिश करके मदद कर सकते हैं, करें, क्योंकि गॉड वॉन्ट्स अस टू डू दिस। क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपको संभालता है। आगे वो लिखता है, फिर कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है उसकी शपथ खाए तो बन जाएगा। वेदी का मतलब परमेश्वर की पवित्र आत्मा। उसके बारे में तो हमें कोई चिंता नहीं होती है, यार ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सवाल उस पर भेंट की है। सब भेंट की जहां बात आती है या धन की जहां बात आती है, वहां हमारा ईमान हिल जाता है। शैतान हमें टेम्पटेशन में डाल के हमें कहता है, ले भाई। आपको अच्छी तरह याद होगा कि यीशु मसीह 40 दिनों तक निराहार रहा, तो शैतान ने उसे कंगूरे पर ले जाकर मंदिर के सारे, दुनिया के सारे विभव दिखाकर क्या कहा, एक बार मेरे सामने सिजदा कर ले तो मैं सब कुछ दे दूंगा। आज हमें टेम्प्ट कर रहा है शैतान, क्योंकि हम याजकों का समाज है, परमेश्वर के राजदूत हैं, ले पालक पुत्र हैं। क्या नहीं है हम, क्या पावर दी है परमेश्वर ने। बाइबल में लिखा है कि जो विश्वास से ये सब करेगा वो मुझसे भी बड़े काम करके दिखाएगा। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं आपको। लेकिन विश्वास, काम कुछ नहीं। हम अपने में इतने फंसे रहते हैं कि जीवन में हम कुछ नहीं कर पा रहे, और इसीलिए क्या होता है, हम लोगों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, आशीष का नहीं है। और वो कहता है कि हे अंधों कौन बड़ा है, भेंट या वेदी? आज ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि वेदी बड़ी है भाई, जहां परमेश्वर का पवित्र आत्मा निवास करता है, वो बड़ा है। भेंट क्या चीज है? कुछ नहीं। लेकिन हमारी आज भी संकुचित दृष्टिकोण से हम भेंट की तरफ ही देखते हैं। क्या मिल सकता है, क्या लाभ मिलेगा। कई लोग तो क्रिश्चियनिटी में आते ही इसलिए, मिलेगा क्या, नौकरी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वास्तव में हम परमेश्वर को नहीं पहचानते। बाइबल में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। He has to bear the same difficulties as Christ did for the human beings. अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे चले। लेकिन हम तो कहते हैं भाई क्रिश्चियनिटी इज अ बेड ऑफ रोजेस, नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए। लेकिन जब नहीं मिलती तो क्या होता है, हम उदास हो जाते हैं, आए हाय कुछ नहीं हुआ जी, बेकार ही सब कुछ छोड़ा, है ना। यहां वो है जो हमसे कई गुना बड़ा है। हम अपनी सीमित बुद्धि से असीमित परमेश्वर को नहीं पहचान सके जब तक हम परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट ना करें। आज भी हमारे नजरिए किस पे है, सोना, वेदी पर भेंट। आज हम वहीं अटके हुए हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। आज इससे आगे बढ़ने का समय है प्रियो। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योरसेल्फ कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुनने की स्वतंत्रता दी है। आप क्या चुनते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। परमेश्वर ने आपको मैकेनिकल नहीं बनाया, यांत्रिक नहीं बनाया कि भाई आपको ये करना ये नहीं करना। परमेश्वर ने कहा चुनो जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज समय है कि आपको चुनना है क्या सर्वश्रेष्ठ है। आज आपको मंदिर चुनना है, आज आपको वेदी चुननी है, सोना या भेंट नहीं, क्योंकि ये चीजें तो परमेश्वर के पीछे चलने पर आपको यूं ही मिल जाएगी। परमेश्वर का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नीति वचन 21। क्या हम परमेश्वर का भय मानते हैं?
क्या हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण साफ है? क्या हम परमेश्वर को देखकर आगे बढ़ते हैं? बाइबल में लिखा, अभी तो मैं धुंधला सा देखता हूं, एक समय आएगा जब मैं साफ देखूंगा। कब आएगा वो समय? कब आएगा वो समय? अगर आप चाहते हो वो समय आपके जीवन में आए तो परमेश्वर को अपने जीवन में पहन लो, जिससे आपकी दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों साफ हो। मैंने इसीलिए इस चैप्टर को परमेश्वर से सुबह मांगा। याद रखिए, मैं आज तक जितने भी वचन दे चुका हूं, लगभग 200 से ऊपर चला गया है आंकड़ा, लेकिन मैंने कभी भी कोई चीज लिखी नहीं है। मैं चाहता भी नहीं लिखना, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है, मेरा नहीं है। मेरा काम सिर्फ माध्यम के रूप में परमेश्वर के वचन को सुनाना है, और मैं उस समय जो पढ़ रहा हूं, परमेश्वर के विचार मेरे सामने अपने आप आ रहे हैं। बाइबल में लिखा है, उस समय आएगा जो वचन, जो तुम्हें कहना होगा, वो शब्द तुम्हारे मुंह में डाल दिए जाएंगे। खुदा ने इतना साफ लिखा आपके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतने कंफ्यूज रहते हैं, हमें पता ही नहीं बहुत सारी चीजें। और इंपॉर्टेंट क्या है, जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वो परमेश्वर के सिंहासन की और उसमें बैठने वालों की शपथ है। यहां बड़ा साफ तौर पर कह दिया गया है, जो भी आप करोगे उसमें आप सब चीजें शामिल हो जाएंगी। देन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ कि आप किसकी शपथ खा रहे हो। हालांकि बाइबल में लिखा शपथ ना खाना, लेकिन गैर मसीही लोगों की तरह हम भी शपथ खाने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या करते हैं, हम परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। आपको मालूम है अच्छी तरह से, जब क्रूसिफिक्शन हुआ तो परमेश्वर ने प्रार्थना की, यीशु मसीह ने प्रार्थना की, ये पिता ने क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। हमें से बहुत सारे लोग ये बेचारे आज तक नहीं जान पाए कि हम क्या कर रहे हैं। मैं कई लोगों को अपने जीवन में देखता आया हूं, 60, 70, 80 साल के बाद भी वो ये समझ नहीं पाए कि उनका जीवन में, संसार में आने का उद्देश्य क्या था। पता ही नहीं। जैसे आम लोग जीवन काटते हैं वैसे ही काटा, और वैसे ही दुख सुख उठाकर जीवन से चल दिए। परमेश्वर शायद उनके जीवन में छू कर भी नहीं गया। परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की आशीषों को उन्होंने महसूस भी नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर को लिखना पड़ा, तुम पर हाय। आज चौकस रहकर अपने जीवन को वॉच कीजिए, क्या आपके जीवन में परमेश्वर कहीं लिख तो नहीं रहा हाय? क्या परमेश्वर आपको श्रापित तो नहीं बना रहा? क्या आपकी समझ इतनी खुल गई कि आप परमेश्वर के प्लान को अपने जीवन में उतरने देना चाहते हो? You should understand the plan of God. Being a Christian, if God has called you by your name, that is, now it's your responsibility to fulfill God's promises. आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन से पूरा होने दो। लेकिन दुर्भाग्य ये कि हम अपने जीवन को ही परमेश्वर को नहीं देते, वचनों को पूरा होने देने का समय कहाँ देते हैं हम। हमारी स्थिति तो वो है कि जैसे जो बीज झाड़ियों में गिरा, उगा तो सही, लेकिन संसार की चिंताओं और दुख ने उसे दबा लिया, और हम कभी आध्यात्मिक जीवन में बढ़ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन पर अपना भरोसा किया था, परमेश्वर को जीवन में काम करने दिया ही नहीं। इसीलिए हम पर हाय। वो लिखता है, कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का 10 तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों। आज हमारे यहाँ ये है कि टाइथ मीका को उठाते हैं, मीका में लिखते हैं कि तुम यदि 10 मुझे दोगे तो मैं स्वर्ग के झरोकों को खोल दूंगा। कई लोग तो इसी लालच में दे देते हैं। और 10 में बेसिकली हम क्या करते हैं? 10 में बेसिकली हम उस पैसे को, क्या 10 को देते हैं, उसमें भी चोरी कर लेते हैं। लेकिन 10 का बहुत गहरा अर्थ है। क्या हम वो समय परमेश्वर को देते हैं जो परमेश्वर हमसे मांगता है? क्या वो टैलेंट हम परमेश्वर के लिए यूज करते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है? क्या हम अपने ट्रेजर को
परमेश्वर के लिए यूज करते हैं? शायद नहीं। दशवांश के लिए जब भी हम बात करते हैं तो वी ऑलवेज थॉट ऑफ मनी। फिर याद दिला दूं आपको, हम मंदिर की चिंता नहीं करते, सोने की चिंता करते हैं, है ना? सी योरसेल्फ। मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये इंट्रोस्पेक्टिव मैसेज है। आपको अंतर्निहित जाकर अपने जीवन को चेक करते रहना है। किसी को कहिएगा कुछ मत, जस्ट चेक योरसेल्फ कि आप उस पैरामीटर में जो परमेश्वर आपको बता रहा है उसमें आप खरे उतर भी रहे हो या नहीं उतर रहे हो। और अगर नहीं उतर रहे हो तो इट इज टाइम फॉर यू टू चेक योरसेल्फ। ये समय है आप अपने आप को क्या करें, जांच लें, क्योंकि आने वाली परमेश्वर की किससे, आने वाले परमेश्वर के क्रोध से हम बच जाएंगे। आगे क्या लिखता है? परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। हम प्रीच तो बहुत जबरदस्त करते हैं, ये है वो भी चाहिए, फलाना भी ढिकाना भी, दसवांश फलाना ये वो, लेकिन अल्टीमेटली क्या करते हैं? जब हम पे कोई चीज लागू हो जाती है, जैसे कई बार पारिवारिक स्थितियों में हमें चीजों को अपने जीवन से बैलेंस करना होता है, जिससे परिवार में कोई कलह, कोई दुख या कोई परेशानी ना है। हम न्यायिक रूप में जब होकर चीजों को करते हैं तो हम फिर वो नहीं कर पाते जो हम प्रीच कर रहे होते हैं। और इसीलिए हम क्या हैं, लोगों के सामने स्टम्बलिंग ब्लॉक, एक ऐसी ठोकर खाने वाले व्यक्तित्व के रूप में आते हैं जो ना तो स्वर्ग में के राज्य का द्वार बंद करते हैं, लोगों के लिए द्वार ही बंद करते हैं, बल्कि स्वयं भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। आप लोगों के लिए एक ठोकर का बाइस बनते हो, ना तो उनको जाने देते हो ना खुद जा पाते हो। नतीजा वो कहते तुमने न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया। धन्य है वे जो दया करते हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा भाई, परमेश्वर का वचन कहता है। धन्य वे हैं जिन्होंने दया की और उन पर दया की जाएगी। आज अगर आप परमेश्वर की दया को अपने जीवन में देखना चाहते हो तो सबसे पहले दया करना सीखो। यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मर्सी। तीसरी चीज बोले कहता है कि विश्वास। बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है कि विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। यदि तू कहे कि मैं विश्वास करता हूं लेकिन कर्म ना करता हो तो तुम मुझे अपना विश्वास बिना कर्म के तो दिखा। पौलुस लिखता है। आज हम प्रीच बहुत अच्छा करते हैं, आज कमाल, बिल्कुल गजब, नॉलेज का पूरा इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम किसी चीज पे उतरते तो हम फेल हो जाते हैं, और वही लोगों के लिए ठोकर का कारण बनता है। लोग तुम्हारे फलों से पहचानेंगे कि तुम किसके हो। आज लोग ये समझ ही नहीं पाते कि भाई हम क्या हैं, क्योंकि हमारी स्थिति प्रेरितों के काम के उस वचन के अनुसार हो जाती है, ना तुम गर्म हो ना ठंडे, तुम गुनगुने हो, मैं तुम्हें उगलने पर। बेहतर होता तुम ठंडे होते। ठंडे का मतलब शैतान की ओर, या सरगर्म होते यानी मेरे साथ होते। लेकिन हम क्या है, हम दोनों तरफ खेल रहे होते हैं, थोड़ा परमेश्वर थोड़ा शैतान, थोड़ा परमेश्वर थोड़ा शैतान। नतीजा एक स्टेज के बाद परमेश्वर आपको उगल देता है। बहुत से जीवन मुझे दिखे, एज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री बहुत से लोगों को मैंने देखा जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं पाया जाता। नाम भले बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत दूर है उनसे, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, जलन रखने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो सर्वदा वाद विवाद नहीं करता रहेगा। कब तक परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्ट करेगा? सर्वदा वाद विवाद नहीं करेगा। परमेश्वर कहेगा भाई एक स्टेज के बाद जाओ। आपको याद होगा यीशु मसीह का वो क्रूस पर कहे वचनों में से एक वचन, एली एली लामा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज स्थितियां हम में से बहुतों की ऐसी है, नाम हमारे ईसाई हैं, नाम मसीही हैं, पीढ़ियों से क्रिश्चियन है, लेकिन मसीहत जैसी कोई चीज हमारे जीवनों से परिलक्षित नहीं होती, नहीं दिखती। तो ऑब्वियस है कि हम लोगों के लिए क्या होंगे, ठोकर का कारण। आज हमें देखना है
परमेश्वर ने तो आपके लिए बहुत कुछ कर दिया. नाउ इट्स आवर टर्न टू सी व्हाट शुड बी डन टू सी दैट गॉड शुड बी शोन फ्रॉम आवर लाइफ्स. परमेश्वर हमारे जीवनों से दिखना चाहिए भाई. पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है. मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो. कैसे चले जाएंगे आप परमेश्वर के साथ? क्योंकि पवित्रता तो छू नहीं गई हमें. हर चीज में तो हम फेल हो जाते हैं, और उसके बावजूद भी हम बड़ी खुशी से कहते हैं हम मसीह के. हमें से बहुत सारे लोग प्रेज द लॉर्ड करते हुए जीवन में चलते हैं. कई लोग जय मसीह की कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम करते क्या है, दैट मैटर्स द मोस्ट. आगे लिखा है, चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते. परमेश्वर ने कहा ये सब करना था. दशवांश करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा बाकी ये सब चीजें भी करनी है अगर आप कंप्लीटली दिखाना चाहते हो कि आप परमेश्वर के हो. ये भी करना चाहिए था. और वो फिर लिखता है, हे अंधे अगुओं. अंधे का यहां फिर मतलब है आध्यात्मिक रूप से अंधा. अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपके को फॉलो करे, तो उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है, तुम मच्छर को तो छान देते हो लेकिन ऊंट निकल जाते हो. छोटी छोटी चीजों को तो आप बाईपास करते हो, लेकिन बड़ी चीजें आप उसमें क्या होता है, फिसल जाते हो. बाइबल में लिखा है, इंजीली में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश ऐसा है जैसा ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना. एक व्यक्ति ने आकर कहा कि प्रभु स्वर्ग में जाने के लिए मैं क्या करूं. उसने कहा कि ये जो सारी चीजें इसको माना कर, 10 नियमों को माना कर. उसने कहा बचपन से मानता हूं. यीशु ने उसे देखा और प्रेम किया, और उसने कहा एक कमी है फिर भी तेरे अंदर, जा अपने धन को बेचकर कंगालों में बांट दे. वो क्या हुआ, मायूस होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनवान था. हमें से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि असली धन तो परमेश्वर के पास जोड़ना है. जाना चोर चुरा सकता है, ना काई बिगाड़ सकती है, ना कुछ हो सकता है. लेकिन नतीजा ये है कि हम आज भी हर गलत सलत तरीके से चीजों में धन कमाने में लगे, जिससे अपने परिवार को क्या दे सके, सुख. विल इट बी एबल? सही है ये? नहीं, कभी नहीं सुखी हो पाएंगे आप, कभी नहीं. आप लोगों को मूर्ख बना के पैसा ले लें या ऐसा कुछ कर लें, आप किसी की सिधाइयत का फायदा उठाकर कर लें, या आप रिश्वत ले लें, ये सारी चीजें बड़ी कॉमन है आज. इसीलिए वर्ड आया है अंधे अगुओं. और इसी चैप्टर में अगर आप 11वीं आयत को पढ़े 23वें अध्याय की, तो वो कहता है तुम में से जो बड़ा होना चाहे वो सबका सेवक बने. हम बड़े होने का ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन हम सेवकाई की बात नहीं करते. क्योंकि बाइबल में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा. मैं नहीं कह रहा, फिर लिखा बाइबल में, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा. क्या आपको परमेश्वर की आशीषें चाहिए? सीरियसली अगर चाहिए तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा. यू विल अंडरस्टैंड द क्रक्स. इसके सारांश में आप समझ पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं. ये सिर्फ अगुओं के लिए, पास्टर्स के लिए, जो उपदेशक हैं उनके लिए नहीं है, ये हम सब के लिए भी है, क्योंकि हम सब भी यही गलतियां करते हैं. वो लिखता है कि हे कपटी और फरीसियों तुम पर हाय. अगेन गॉड सेज कि तुम पर हाय. क्यों? क्योंकि तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तुम आंचते हो, पर भीतर से अंधेर और असंयम से भरे हो. कटोरे और थाली का मतलब, हम अपने व्यक्तित्व को चमका कर रखते हैं. कमजोर ना समझ ले भाई हमें. बेहतरीन कपड़े, मुंह पे पूरी तरह से फेशियल मेकअप करके हम बिल्कुल टिंच रहते हैं. कमजोर नहीं समझ ले कोई भाई.
लेकिन क्या होता है, वो लिखता है कि तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तुम मांझ लेते हो, लेकिन क्या है, भीतर से अंधेर और असंयम से भरे हो। लोग ऊपरी आवरण को देखते, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, मनों को जांचता है। ये हम भूल जाते हैं। हम ऊपरी आवरण में पूरा जीवन गुजार देते हैं। हमारा शरीर ऐसा, हम कमाल, हम जिम जाते हैं, सब हम ये करते हैं, हम फलाना करते हैं, हम डिकाना करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं पता नहीं। कुछ लोग तो बेचारे जीवन भर ये नहीं समझ पाते कि हम कर ही क्या रहे हैं, परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है हमें पता ही नहीं। हम निरुद्देश्य इस दुनिया में आते हैं और बिना उद्देश्य के जीवन से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाइबल पढ़ते ही नहीं, हमें पता ही नहीं। जब जब दिन बुरे देखो तब तब ये और अधिक किया करो। क्या और अधिक करना है? बाइबल को और अधिक पढ़ो, और अधिक समझो, परमेश्वर के भेदों को जानने की कोशिश करो। देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और सुनते भी हैं तो समझते नहीं, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया। आज आपको चेक करना है अपने आप को, क्या आपका मन मोटा हो गया? क्या आपको चीजें समझ में नहीं आ रही? और अगर नहीं आ रही तो आस्क गॉड, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से बातचीत कीजिए। कहिए परमेश्वर मेरे जीवन में आप मुझे सिखा, मुझे समझा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा पूरा परिवार मेरे पीछे खड़ा है। एज अ पेरेंट्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने बच्चों को ये सिखा दें। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिर अजीजों ये परमेश्वर आपको कह रहा है। क्या शिक्षा दे रहे हैं हम अपने बच्चे को? बड़े से बड़ा टैबलेट, बड़े से बड़ा फोन, बड़े से बड़े इंटरनेट, क्या दिखाने के लिए दे रहे हैं? कि हमारा बच्चा कमजोर नहीं है किसी से। बेहतर होता हम उस बच्चे को बाइबल थमाते, बेहतर होता बाइबल के राजों से परिचित कराते, जिससे कि वो बच्चा एस्ट्रे होकर इधर उधर अंधेरे में ना भटकता। आज हमारे बच्चे भी ड्रग्स खाते हैं, आज हमारे बच्चे भी हुक्का बार में जाते हैं, आज हमारे बच्चे भी कहां जाते हैं, रूफ टॉप कैफेज में जाकर फोटो खिंचाते हैं टेढ़ी तिरछी। क्यों? क्या ये परमेश्वर के को भाने वाली चीजें हैं? नहीं। मेरे पास भी मेरा बेटा है जो इस समय बीए सेकेंड ईयर में, लेकिन उसको कोई ऐसी आदत नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है उसका बाप कहीं नहीं जाता ऐसी जगह। अगर आपका एग्जाम्पल अच्छा है तो आप अपने बच्चे को अच्छी तरह सिखा पाओगे, वरना आपके जीवन में भी हाय और आपके आने वाले परिवार पे भी हाय पड़ेगी परमेश्वर की। ये मैं फिर नहीं कह रहा, ये परमेश्वर कह रहा आपसे। और वो कहता तुम थाली और कटोरे को ऊपर ऊपर से मांझते हो, लेकिन भीतर से अंधेर और असंयम से भरे हो। हमें पता ही नहीं भाई कि जीवन में क्या करना, क्या अंधेर है हमारा जीवन, अंधा, बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ है। और क्या है असंयम वर्ड जो है वो बहुत मजेदार है। कंप्यूटर का युग है, एक क्लिक करते ही हमें चीजें मिल जाती हैं, यानी हमें देर बर्दाश्त नहीं है। संयम हमारे जीवन में है ही नहीं। और बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसे क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट, है ना? संयम हमारे जीवन में है ही नहीं। हम तो असंयम से भरे हुए हैं बेचारे। हर चीज जल्दी चाहिए, बस जो मैं करूं फटाफट मिले, कमजोर ना दिखाई दे। आजकल हमारी फिल्में भी हमें क्या दिखाती? हीरो एक रील में पैदल चल रहा है, चप्पल चटकाता, दूसरे में सीधा मर्सिडीज से उतरा। हमारा एग्जाम्पल वो है, परमेश्वर नहीं है। और वो कहता है हे अंधे फरीसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ कि वो बाहर से भी स्वच्छ दिखाई दे। परमेश्वर मनों को जांचता है। आपका अगर मन स्वच्छ नहीं है, अगर आप परमेश्वर के राज में अपने आप को चाहते हैं प्रवेश कराना, तो पहले मन से स्वच्छ बनिए भाई। धन्य वो जो मन के स्वच्छ हैं, मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। क्या हम और आप परमेश्वर को देख पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम मन से शुद्ध नहीं है। हम सिर्फ बार बार के आवरण को चमका रहे हैं जीवन में, अंदर की बातों पर या आध्यात्मिक जीवन पर तो हम ना तो चर्चा कर रहे हैं, ना बच्चों से बात कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम खुश है कि हम मसीही हैं। हाउ कम? नहीं, सही नहीं है ये। आगे लिखा है, और अच्छा एग्जाम्पल दिया परमेश्वर ने, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, फिर अगेन हाय। क्यों? कि तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। ऊपर से तो सुंदर दिखते हो, आहा हा, हम ऊपर से तो कमाल दिखना चाहते हैं। बॉडी हमारी जी, एप्स निकले हुए, कट निकले हुए, बॉडी कमाल की साहब, और हम मेकअप भी बड़ा शानदार करते हैं। क्या है?
सुंदर दिखने चाहिए। आज इस चीज ने पूरे जगत को मार डाला। हिंदुस्तान में तो कारोबार है भाई साहब हजारों करोड़ों रुपए का। किसका? फेयर एंड लवली का। सुंदर दिखना चाहिए साहब। हाय हाय, कमजोर ना दिख जाए कोई। नतीजा क्या है कि हम ऊपर से तो चूना फिरी हुई कब्रों के समान ये सुंदर दिखते हैं, लेकिन बाद में क्या है? परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता है। भीतर हमारे इतना गंद भरा हुआ है कि वो हमें पूरी तरह, हम सड़ांध से भरे हुए हैं। ऊपर से बड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर तो सड़ांध आती है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन को किसको दे रखा है? परमेश्वर को नहीं, शैतान को हैंड ओवर कर रखा है। ले प्रभु, और उसको भी हम प्रभु मानते हैं। दुर्भाग्य ये है कि हमारी आंखें बंद है पूरी तरह। हमारे लिए कई बार शैतान भी प्रभु बन जाता है, क्योंकि हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। हमारी आध्यात्मिक आंखें खुली नहीं है। इसीलिए परमेश्वर लिख रहा है अंधे अगुओं, आंख नहीं खुली हमारी। यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपकी आंख, आपको वास्तव में अपनी आंखों को खोलना है तो आपको ये समझना है कि आप अंदर की मलिनता को साफ करो। अंदर की मलिनता जब तक साफ नहीं होगी आप परमेश्वर के लिए स्थान नहीं बना सकते। परमेश्वर कैसे रहेगा आपके जीवन में? क्योंकि पवित्र है। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है भाई। और वो कहता है इसी रीति से तुम भी ऊपर से तो धर्मी दिखते हो, परंतु भीतर से कपट और अधर्म से भरे हो। मैंने शुरू से कहा आपको कि इंट्रोस्पेक्टिव मैसेज है, कि इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप वास्तव में क्या कर रहे हो, वास्तव में आपको क्या करना चाहिए। ऊपर से तो हम बहुत अच्छे दिखते हैं, कमाल बिल्कुल, लेकिन अंदर से परमेश्वर आपको कह रहा है कि भीतर से कपट और धर्म से परे हो, है ना। यू शुड अंडरस्टैंड, ये हमारी वास्तविक स्थिति है भाई। इसमें बुरा मानने वाली कोई कंडीशन नहीं है। परमेश्वर आज आपको आईना दिखा रहा है ये बताने के लिए कि व्हाट शुड यू डू। आज अपने जीवन को साफ कीजिए। जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं कि जब आपका फोन हैंग हो जाता है तो आप क्या करते हो? कुछ चीज़ों को डिलीट करते हो जिससे कि मेमोरी फ्री हो। यही तो करते हैं हम, कि दोबारा फ़ोन रीस्टार्ट हो, अच्छे से वर्क करे, उस पर तो हम बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन शायद अपने जीवन में से कुछ चीज़ों को हम हटाना नहीं चाहते। हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो चीज़ें हमारे जीवन में रहे, और इसी को बाइबल के हिसाब से डिटाई के पाप कहते हैं। ये डिटाई के पाप हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते। ये डिटाई के पाप हमें सही रूप से चुनने नहीं देते कि क्या हम परमेश्वर के रहें या शैतान के। हम में से बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि जीवन भर हम शैतान के साथ ही काट गए, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ी होती। तुम्हारे राह के लिए रोशनी और मार्ग के लिए उजाला है, क्या? परमेश्वर का वचन। यूहन्ना में पहली आयत ही आपको बहुत कुछ सिखा देती है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर है। और अगर आप इस वचन को नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर को डिफाई कर रहे हो। और ध्यान रखो, परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। लोग ऊपरी आवरण देखकर बड़े खुश होते हैं कि भाई लंबा चौड़ा स्मार्ट, क्या ना क्या। कई बार हम अपने बच्चों की शादियों में भी कैसे चुनते हैं लोग? अरे दिखने में बड़ा अच्छा है, नौकरी बड़ी कमाल की है, बाकी सब चीज़ें हम बाईपास कर देते हैं। और नतीजा ये होता है कि हम कई बार धोखा खाते हैं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को अपने आगे नहीं रखते। परमेश्वर हमें कभी चिताता नहीं कि ये सही नहीं है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि और बल का इस्तेमाल करते हैं। बाइबल में लिखा, धिक्कार है वो मनुष्य जिसका भरोसा है किस पर है? मनुष्य पर। आज आप देखो कि आपका भरोसा कहाँ है, मनुष्य पर कि शैतान पर या परमेश्वर पर। सही चुनो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुनने की स्वतंत्रता दी है। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु मैं फिर धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर से प्रभु आपने मौका दिया कि आपका वचन सीधे आपके पास से आया। मैंने कोई चीज़ कभी भी नहीं लिखी, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आप कभी ऐसा मौका नहीं देंगे कि मुझे कुछ लिख कर बोलना पड़े, क्योंकि वो आपकी ओर से शायद नहीं होगा, वो आपके पवित्र आत्मा की ओर से नहीं होगा। मैं चाहता हूँ प्रभु कि हमेशा आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, आपकी, मेरी और पवित्र आत्मा की अगुवाई न सिर्फ मेरी हो, बल्कि जो सुने वो भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर संसार में आगे बढ़ते चले जाएं।
हम सबकी रक्षा करें। यदि हम में से कोई परेशान, दुखी, लाचार, तंग हाल है, सबको संभालें, सबकी रक्षा करें। सबके लिए आपका हाथ खुला है, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे कान बहरे नहीं होगा कि मैं सुन ना सकूं, और मेरे हाथ छोटे नहीं होगा कि मैं दे ना सकूं। हाँ और आमीन के साथ इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।